नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट किए थे सिंपल इंटरेस्ट का आज हम लोग का दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रैक्टिस किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है कि कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमने मान लिया जो धन है वो कितना है, 100 है। 5 साल में 5/4 गुना हो रहा है, यानी 100 में हम 5/4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 125। यानी हमें 5 साल में कितना का ब्याज मिल रहा है, 25 का। कितने पे, 100 पे इंटू 100 करेंगे, ये हमारा कट जाएगा। हमें 5 साल में टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला, हमें 5 साल में टोटल 25% का ब्याज मिला। हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी हमारा 5 साल का हमें टोटल जो ब्याज मिल रहा है वो 25% मिल रहा है, तो हमें 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वो 5%। 1 साल में जो हमारा ब्याज मिलता है, 1 साल में हमें जितना परसेंट ब्याज मिलता है हम उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, ब्याज की दर ज्ञात करें। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 5%। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ था कि कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमने मान लिया जो धन है वो 100 है, 5 साल में 5/4 गुना हो रहा है। अगर 100 में हम 5/4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 125। यानी 100 पे कितना का हमें ब्याज मिल रहा है, 5 साल में 25 का। किस पे, 100 पे इंटू 100। यानी हमें 5 साल में टोटल 25% का हमें ब्याज मिल रहा है। 5 साल में 25% का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना का ब्याज मिलेगा, 5% का। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, 1 साल में हमें जितना परसेंट का ब्याज मिलता है हम उसे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि 8,000 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पे 4 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8,000 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पे 4 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाएगा। हमें जो ब्याज मिल रहा है, हमें ब्याज कितना मिल रहा है, हमें ब्याज मिल रहा है 1,000 रुपया। 4 साल में हमें 4 साल में 1,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो हमारा 1 साल में ब्याज कितना होगा, 4 साल में 1,000 रुपया है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, हम इसमें 4 से भाग देंगे, यानी 250 रुपया। हमें ये पता चल गया हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल जो है 8,000 रुपया है, और 1 साल में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 250। हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, हमें ब्याज कितना का मिल रहा है, 250 का। कितने पे, 250 का हमें ब्याज मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, 8,000 पे इंटू 100। ये हमारा 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, क्या बचा, 25/8%। हम इस 25/8 को क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/8%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 3 सही 1/8%। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 8,000 रुपया कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पे 4 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाएगा। यानी 8,000 रुपया 4 साल में 9,000 रुपया हो रहा है। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हमें 4 साल में कितना का ब्याज मिल रहा है, 4 साल में जो है 1,000 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 1 साल में कितना रुपये का ब्याज मिलेगा, 250 रुपये का। हमें जो है 250 रुपये का 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 8,000 पे। वहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 250/8,000 इंटू 100 करेंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया, 25/8%।
हम 25/8% को कैसे लिख सकते हैं, 3 सही 1/8%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। देखिए कोई धन जो है, हमने मान लिया जो 100 है, धन कितना है 100 है, 15% की दर से 15% की दर से कितने साल में 4 गुना हो जाएगा। 15% की दर से कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। देखिए हमें 15% का ब्याज कितने में मिल रहा है, 1 साल में मिल रहा है। 15% का ब्याज हमें कितने में मिल रहा है, 1 साल में। यहाँ जो है धन कितना हुआ, 100 से 400 हो रहा है, यानी कितना प्रतिशत हमें ब्याज मिलेगा, हमें जो है 300 का ब्याज मिल रहा है। कितने पे, 100 पे इंटू 100, ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी हमें 300% का ब्याज चाहिए। देखिए 1 साल में हमें 15% का ब्याज मिल रहा है, हमें 300% का ब्याज चाहिए, तो हमें कितने साल की जरूरत पड़ेगी, यानी 300% हमें 15% के लिए 1 साल में हमें कितना मिल रहा है 15%, तो हमें 300% के लिए कितने साल की जरूरत पड़ेगा, यानी हम इस साइड अगर 20 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 20 से गुना करेंगे, यानी 20 साल। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया कि 20 साल में जो है धन कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। हमने मान लिया जो धन था वो कितना है, 100 है, और 4 गुना हो रहा है, यानी 400 हो रहा है। हमें यहाँ ब्याज कितने का मिल रहा है, हमने तो इसे प्रिंसिपल माना है, और ये हमारा क्या है, अमाउंट है। तो हमें यहाँ ब्याज कितने का मिल रहा है, 300 का। 300 का ब्याज हमें कितने पे मिल रहा है, 100 पे इंटू 100 करेंगे, हमारा निकल के आ जाएगा कि टोटल हमें ब्याज परसेंट कितना मिल रहा है। हमारा जो टोटल ब्याज परसेंट मिल रहा है 300% मिल रहा है। हमें 1 साल में 15% का अगर ब्याज मिल रहा है तो हमें 300% ब्याज चाहिए, तो हमें कितने साल की जरूरत पड़ेगा, यानी 15% 1 साल में, तो 300% कितने साल में। हम इस साइड जो है 20 से गुना किए, तो इस साइड भी हम 20 से गुना करेंगे, यानी हमें 300% के लिए 20 साल का जरूरत चाहिए। देखिए हमसे पूछ क्या रहा था कि कितने समय में, यानी 20 साल में वो धन 4 गुना हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पे 3 गुना हो जाता है, तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कोई धन है 5 साल में किसी निश्चित दर पे 3 गुना हो जाता है, यानी 1 से कितना हो गया, 3 हो गया। कितने साल में, 5 साल में। यहाँ ब्याज कितने का मिला, 2 का, यानी 2 का ब्याज मिल रहा है कितने में, 5 साल में। हमसे क्या बोल रहा है कि वह धन कितने साल में 9 गुना हो जाएगा। वह धन जो है कितने साल में 9 गुना हो जाएगा, यानी 1 से 9 होने में इसे कितना का ब्याज चाहिए, 8 का ब्याज चाहिए। 8 का हमें ब्याज चाहिए। देखिए 5 साल में जो है 2 का ब्याज मिल रहा था, यानी 2 का ब्याज कितना में मिल रहा था, 5 साल में, तो हमें 8 का ब्याज कितने में मिलेगा। हमने इस साइड अगर 4 से गुना किया तो इस साइड भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी 20 साल। यानी वो धन जो है किसी निश्चित दर पे जो 5 साल में 3 गुना हो रहा था, तो अब 20 साल में कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 20 साल। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पे 3 गुना हो जाता है, तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। साधारण ब्याज के किसी निश्चित दर पे जो है 5 साल में 3 गुना हो रहा था, यानी 1 से 3 हो रहा है, तो ब्याज कितने का मिल रहा है, 2 का, यानी 5 साल में हमें 2 का ब्याज मिल रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वह धन जो है उसी निश्चित दर पे कितने साल में 9 गुना हो जाएगा, यानी 1 से 9 जब होगा तो उसे ब्याज कितना का मिलेगा, 8 का। 2 का जब ब्याज मिल रहा था 5 साल में, उसे 2 का ब्याज मिल रहा था, तो 8 का ब्याज कितने साल में मिलेगा, यानी 2 का ब्याज 5 साल में मिल रहा था, तो
तो 8 का ब्याज कितने साल में मिलेगा, यानी हम इस साइड अगर 4 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 4 से गुना करेंगे, यानी 8 का ब्याज उसे 20 साल में मिलेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि वह जो धन है, धन जो है 1 से 9 होने में, यानी 9 गुना होने में 20 साल समय लेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि यदि एक धनराशि पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। हमने मान लिया कि जो धनराशि है वो कितना है, 100 है। धनराशि जो है 100 है। 2 साल में उसे कितना ब्याज मिल रहा है, 2 साल में उसे जो ब्याज मिल रहा है उस धनराशि का 1/5 भाग, उस धनराशि का कितना, 1/5 भाग। अगर हम 100 का 1/5 भाग निकालेंगे, 100 का 1/5 भाग कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी हमें जो है 2 साल में हमें 20 रुपये का हमें एसआई मिल रहा है। 2 साल में जो है हमें 20 का एसआई मिल रहा है। 2 साल में हमें 20 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में हमें कितना मिलेगा, 1 साल में हमें जो है 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। 1 साल में हमें 10 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमें 10 रुपये का ब्याज किस पे मिल रहा है, हमारा रेट परसेंट कितना आ जाएगा, यहाँ से रेट परसेंट आ जाएगा। हमें 10 का ब्याज मिल रहा है किस पे, 100 पे। 10 का ब्याज मिल रहा है किस पे, 100 पे इंटू 100, ये हमारा कितना हो गया, 10%। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। हमारा वार्षिक ब्याज दर कितना हो गया, वार्षिक ब्याज दर 10% हो गया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था कि यदि एक धनराशि पे 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। हमने मान लिया कि जो धनराशि है वो 100 है। 2 साल में इसका 1/5 भाग हमें ब्याज के रूप में मिल रहा है। अगर 100 का हम 1/5 भाग निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 20। यानी 2 साल में हमें 20 रुपये का एसआई मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। यानी 1 साल में हमें कितना का ब्याज मिलेगा, 10 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा। हमें जो है 1 साल में 10 रुपये के ब्याज किस पे मिल रहा है, 100 पे मिल रहा है। यानी हमारा यहाँ से रेट परसेंट निकल के आ जाएगा। रेट परसेंट क्या होगा, 100/10/100 इंटू 100 करेंगे, हमारा रेट परसेंट कितना निकल के आ गया, 10%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि कोई धनराशि 12 वर्ष में खुद की 8/5 गुनी हो जाती है तो एसआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। हमें क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि खुद की 8/5 गुनी हो जाती है। हमने मान लिया कि जो धन है कितना है, 5 है। धन जो है 5 है, यानी 12 साल में कितना हो रहा है, 12 साल में ये खुद की 8/5 गुनी हो जा रही है। यानी 5 गुने 8/5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी धन कितना था, 5, हो कितना गया 12 साल में, 8। यानी कितने की वृद्धि हुई, 3 की। हमें 3 का ब्याज मिला। 3 का हमें ब्याज किस पे मिल रहा है, 5 पे इंटू 100। हमारा यहाँ से परसेंट कितना निकल के आ जाएगा, हम इसे 5 से 100 को काटेंगे, 20 बार में जाएगा, हमें निकल के आ गया यहाँ से 60% का जो है, हमें 12 साल में हमें 60% का ब्याज मिल रहा है। 5 का हमें 60% 12 साल में हमें ब्याज के रूप में मिल रहा है। हमसे क्या पूछ रहा था कि एसआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। ब्याज दर क्या होता है, हमें जो 1 साल में जितना परसेंट का एसआई प्राप्त होता है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसका ब्याज दर बोलते हैं। देखिए हमारा जो निकल के आया 12 साल में हमें टोटल कितना, 60% का, 12 साल में हमें टोटल 60% का एसआई प्राप्त हो रहा है। 12 साल में टोटल 60% का एसआई प्राप्त हो रहा है। तो 1 साल में हमारा कितना प्राप्त होगा, 1 साल में हमें 5% का ब्याज प्राप्त होगा। हमारा 1 साल में जितना परसेंट ब्याज प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। यानी हमारा जो आर है, आर कितना निकल के आ गया, आर जो निकल के आ गया 5%। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि एसआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। एसआई की वार्षिक ब्याज दर हमारा क्या निकल के आया, 5% निकल के आया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में,
हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था कि कोई धनराशि 12 वर्ष में खुद की 8/5 गुनी हो जाती है तो एसआई की वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। हमने मान लिया कि धन जो है वो 5 है, ये 5 12 साल में खुद की 8/5 गुनी हो जा रही है, यानी हम इस 5 में 8/5 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8, यानी 12 साल में कोई धन 5 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, यानी 12 साल में हमें कितना का ब्याज मिल रहा है 3 का, कितने पे 5 पे इंटू 100, यानी 12 साल में हमें टोटल 60% का ब्याज मिल रहा है। 12 साल में अगर हमें 60% का ब्याज मिल रहा है तो हम यहाँ से 1 साल का निकाल सकते हैं। 1 साल में हमें कितना परसेंट का ब्याज मिला 5% का। 1 साल में हमें जितना परसेंट का ब्याज मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि यदि एसआई के किसी दर पे कोई धनराशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए कोई धनराशि जो है 8 साल में कितनी हो रही है 3 गुनी हो रही है, यानी हमें ब्याज कितना का मिला, हमें ब्याज 2 का मिला, कितने पे 1 पे इंटू 100, हमारा कितना परसेंट ब्याज मिल गया 200%। हमें जो है 8 साल में 200% का ब्याज प्राप्त हो रहा है। हमें 8 साल में हमें 8 साल में 200% ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ से हम 1 साल का निकाल सकते हैं। हमें 1 साल में कितना परसेंट ब्याज प्राप्त होगा 25%। हमें 1 साल का ये पता चल गया कि हमें 1 साल में 25% ब्याज प्राप्त हो रहा है। हमारा जो 1 साल का ब्याज परसेंट जो निकल के आता है उसे हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 25%। हमारा आंसर क्या हो गया 25%। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि यदि एसआई की किसी दर पे कोई धनराशि 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए कोई धनराशि जो है 8 साल में 3 गुनी हो जा रही है, यानी हमने मान लिया जो धन है वो 1 था, अब 8 साल बाद कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3 गुना हो गया। यहाँ ब्याज कितने का मिला 1 पे 2 का ब्याज मिला, 1 पे जो है 2 का ब्याज मिला, इंटू 100 करेंगे, हमारा क्या निकल के आ गया कि 8 साल में उसे 200% का ब्याज मिल रहा है। 8 साल में 200% का ब्याज मिल रहा है। हमारा यहाँ से 1 साल का ब्याज परसेंट निकल के आ जाएगा। 1 साल का हमारा ब्याज परसेंट कितना निकल के आया 25%। जो हमारा 1 साल का ब्याज परसेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया 25%। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की दर क्या निकल के आया 25%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि 2 वर्ष में एसआई के किसी दर पे 7200 रुपया हो जाती है तथा 3 वर्ष में 7800 रुपया हो जाती है तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें 2 चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 चीज़ दिया हुआ है कि 2 साल में धनराशि कितना हो रही है, 2 साल में जो धनराशि हो रही है वो 7200 रुपया हो रही है, 7200 रुपया। और तीसरे साल में धनराशि कितना हो रही है, तीसरे साल में धनराशि 7800 रुपया हो रही है, 7800 रुपया हो रही है। दूसरे साल में धनराशि 7200 रुपया हो रही है और तीसरे साल में धनराशि 7800 रुपया हो रही है। हमें क्या निकालना था, मूलधन निकालना था तथा ब्याज दर निकालना था। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर साल जो है ब्याज होता है वो क्या होता है हमारा सेम होता है। हर साल ब्याज कितना होता है सेम होता है, यानी दूसरे साल से जब हम तीसरे साल में गए होंगे तो हमें कितना का ब्याज मिला होगा 7200 रुपये से 7800 रुपया हो रहा है, यानी 600 रुपये का हमें ब्याज मिला होगा। यानी हमारा 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है 6 साल, यानी पहले साल के अंत में कितना होगा, पहले साल के अंत में कितना होगा, इससे 600 रुपया कम, 7200 में से हम 600 रुपया माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 6600 रुपया। यानी पहले साल के अंत में 6600 रुपया होगा। तो हमारे यहाँ प्रिंसिपल कितना होगा,
पहले साल के अंत में 6600 है तो प्रिंसिपल कितना होगा, यानी पहले साल के अंत में भी 600 रुपये का ब्याज मिला होगा, प्रिंसिपल कितना निकलेगा यहाँ से 6000, यानी यहाँ 600 रुपये का ब्याज, फिर यहाँ 600 का ब्याज और यहाँ 600 रुपये का ब्याज। यानी ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज क्या होता है, हर साल सेम होता है, हर साल बराबर होता है। हमें क्वेश्चन में दो चीज़ दिया हुआ था कि दूसरे साल में कोई धनराशि 7200 रुपया हो जाती है और तीसरे साल में 7800 रुपया हो जा रही है। यानी दूसरे साल से जब तीसरे साल गया होगा तो कितना का ब्याज मिला, 600 रुपये का। यानी जब पहले साल से दूसरे साल गया होगा तब भी उसे 600 रुपये का ब्याज मिला होगा, जब धनराशि पहले साल के अंत में गया होगा तब भी उसे 600 रुपये का ब्याज मिला होगा। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया, हमारा मूलधन कितना निकल के आ गया, हमारा जो है मूलधन, हमारा मूलधन जो निकल के आ गया, मूलधन कितना निकल के आ गया, मूलधन निकल के आ गया 6000 रुपया। हमारा मूलधन निकल के आ गया 6000 रुपया और एक साल का हमारा ब्याज कितना आया, ब्याज हमारा एक साल का जो ब्याज निकल के आया वो कितना निकल के आया, 600 रुपया। यानी हमें 600 रुपये का ब्याज किस पे मिल रहा है, 6000 पे मिल रहा है। तो हम यहाँ से रेट परसेंट निकाल सकते हैं। रेट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है कितने पे, 6000 पे इंटू 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, हम इसे काटेंगे, ये जाएगा आर हमारा कितना निकल के आ गया, 10%। हमारा रेट ऑफ परसेंट कितना निकल के आ गया, 10%। हमसे क्वेश्चन में दो चीज़ पूछ रहा था, मूलधन पूछ रहा था, मूलधन हमारा कितना निकल के आया 6000 रुपया, और रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा था हमसे, रेट ऑफ परसेंट कितना निकल के आ गया, 10%। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कोई धनराशि 2 वर्ष में एसआई के किसी दर पे 7200 रुपया हो जाती है तथा तीसरे वर्ष में 7800 रुपया हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज दर ज्ञात करें। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दूसरे वर्ष में कोई धनराशि 7200 रुपया हो जा रही है तथा तीसरे वर्ष में कोई धनराशि 7800 रुपया हो जा रही है। यानी हमें ये पता है कि जो है हर साल सिंपल इंटरेस्ट में हर साल जो है ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी दूसरे साल से जब तीसरे साल गया होगा तो उसे कितना का ब्याज मिला कि 7200 से 7800 रुपया हो गया, यानी 600 रुपये का उसे ब्याज मिला होगा, तो 7200 रुपये से 7800 रुपया हो गया। अब देखिए पहले साल से जब दूसरे साल गया होगा तो भी उसे 600 रुपये का ब्याज मिला होगा। यानी पहले साल जब उसका अमाउंट होगा, पहले साल के अंत में अमाउंट कितना होगा 6600 रुपया, और दूसरे साल में चला गया दूसरे साल के अंत में तो उसे 600 रुपये का और ब्याज मिला, तो दूसरे साल में अमाउंट कितना निकल के आ गया 7200 रुपया। अब देखिए पहले साल का हमें अमाउंट पता चल गया, पहले साल के अमाउंट कितना पता चल गया 6600 रुपया, और ब्याज हमें पता चल गया एक साल का 600 रुपया। तो हम यहाँ से अमाउंट में से 600 रुपया माइनस करेंगे, हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आया 6000 रुपया, हमारा प्रिंसिपल पता चल गया 6000 रुपया, और हमारा ब्याज एक साल का कितना निकल के आया 600 रुपया। तो हम यहाँ से रेट परसेंट निकाल सकते हैं। रेट परसेंट हमारा कितना निकल के आया 600 बटा 6000 इंटू 100 किए, रेट ऑफ परसेंट हमारा कितना निकल के आया 10%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है कि साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि 5 वर्ष में 18,250 रुपया तथा 8 वर्ष में 19,750 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें तथा 10 वर्ष पश्चात कुल धनराशि ज्ञात करें। देखिए हमें क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वर्ष में कोई धनराशि कितना हो जा रही है, 5 वर्ष में कोई धनराशि 18,250 रुपया हो रही है, और 8 वर्ष में ये धनराशि कितना हो रही है, 8 वर्ष में ये धनराशि हो रही है 19,750। 8 वर्ष में कितना हो रही है 19,750। देखिए 5 वर्ष में 18,250 थी, 8 वर्ष में 19,750 हो गई। यहाँ से हम माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस करेंगे हम तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 1500। हम माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500 रुपया।
हम 19,750 में से 18,250 माइनस करेंगे, हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 1,500। देखिए हमें 3 साल में यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है? 3 साल। यानी हमें 3 साल में जो है 1,500 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 3 साल में हमें 1,500 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो हमें 1 साल में कितना का ब्याज मिलेगा? 1 साल में हमें 500 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमें 1 साल में 500 रुपये का ब्याज मिल रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करना था हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ जब 18,250 होगा, 5 साल में 18,250, यानी यहाँ 5 साल का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें से 5 साल का ब्याज माइनस कर दें तो हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। यानी 1 साल का जो ब्याज है, 1 साल का ब्याज कितना है? 500 रुपया है, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2,500 रुपया। अगर हम इस 18,250 में से अगर हम माइनस कर दें 2,500 रुपया, तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। हम इसमें से माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15,750। 15,750 हो जाएगा। हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? 15,750 रुपया। अब हमें दूसरा क्या निकालने के लिए दिया हुआ था कि 10 वर्ष पश्चात कुल धनराशि कितना होगा। हमें जो है 5 साल में अगर 2,500 का ब्याज मिल रहा है, तो 10 साल में कितना मिलेगा? 10 साल में हमें 5,000 का ब्याज मिलेगा। 10 साल में हमें 5,000 का ब्याज मिलेगा। हमारा जो है प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 15,750। हमसे क्या पूछ रहा है कि 10 साल बाद जो हमारा अमाउंट होगा, अमाउंट कितना होगा? 15,750 प्लस 5,000, हम इसे ऐड करेंगे, हमारा हो जाएगा 20,750 रुपया। 10 साल बाद धनराशि कितना हो जाएगा? 20,750 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि साधारण ब्याज की दर पे कोई धनराशि 5 वर्ष में 18,250 रुपया तथा 8 वर्ष के पश्चात 8 वर्ष में 19,750 रुपया हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें तथा 10 वर्ष पश्चात कुल धनराशि ज्ञात करें। देखिए 5 वर्ष में जो है हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ दिया हुआ था कि 5 वर्ष में धनराशि 18,250 हो जा रही है और 8 वर्ष में धनराशि 19,750 रुपया हो जा रही है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है? 1,500 रुपया। और यहाँ से यहाँ तक ईयर का डिफरेंस कितना है? 3 वर्ष। यानी 3 वर्ष में हमें 1,500 रुपये का ब्याज मिल रहा है। 3 वर्ष में हमें 1,500 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना होगा? 500 रुपये का ब्याज। अब हमें क्या निकालना था? प्रिंसिपल निकालना था। हम प्रिंसिपल से 5 साल पे जब आए होंगे तो यहाँ क्या जुड़ा होगा कि 18,250 होगा। प्रिंसिपल में 5 साल का ब्याज ऐड हुआ होगा, तब जाके ये हुआ होगा कितना? 18,250। यानी हम इस 18,250 में 5 साल का अगर ब्याज माइनस कर दें तो हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। 18,250 में हम 5 साल का ब्याज माइनस करेंगे, यानी 2,500 रुपया माइनस करेंगे, हमारा प्रिंसिपल क्या निकल गया? 15,750 रुपया। अब हमें प्रिंसिपल पता चल गया और हमें 1 साल का ब्याज पता चल गया 500 रुपया। हमें क्या निकालना था कि 10 वर्ष पश्चात कुल धनराशि कितना हो जाएगा, यानी 10 वर्ष बाद हमें अमाउंट निकालना था। देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना है? 15,750 और 1 वर्ष का हमारा ब्याज कितना है? 500। तो 10 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 5,000। हम प्रिंसिपल में अगर ब्याज जोड़ेंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? प्रिंसिपल में 10 साल का अगर हम ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 10 वर्ष के बाद वो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट कितना होगा? 20,750 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि 13% वार्षिक दर पे 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 60 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ कि प्रिंसिपल से जो है एसआई है कितना ज़्यादा है? प्रिंसिपल से एसआई जो है 60 रुपये ज़्यादा है। देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा? अपने आप में 100% होगा। हमारा एसआई जो है क्या दिया हुआ है? 13%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 13% और ईयर कितना है? 8 साल। तो यहाँ से हमारा एसआई कितना परसेंट हो जाएगा?
एसआई जो हो जाएगा 104%। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मूलधन से जो है साधारण ब्याज मूलधन से 60 रुपये ज़्यादा है, साधारण ब्याज मूलधन से 60 रुपये ज़्यादा है, लेकिन हम यहाँ परसेंट में देख रहे हैं तो कितना ज़्यादा है, हमारा मूलधन जो है 100% है और एसआई कितना निकल के आया 104%, यानी 4% ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है। हमें इस 4% का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 60 रुपया। हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। हमें 4% का वैल्यू पता चल गया कि 60 रुपया है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू बता पाएंगे। 100% का वैल्यू देखिए, हम इस साइड 25 से गुना किए हैं तो हम इस साइड भी 25 से गुना करेंगे, इस साइड भी हम 25 से गुना करेंगे। हम अगर 60 में 25 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 में 25 से गुना करेंगे ये हो जाएगा हमारा 1500 रुपया। 60 में हम 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1500 रुपया। हमारा मूलधन क्या निकल के आया 1500 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 13% वार्षिक दर पे 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन से 60 रुपये ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए मूलधन क्या होगा, अपने आप में 100% होगा और एसआई हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, हमें टाइम दिया हुआ है 8 साल, तो हमारा यहाँ से एसआई कितना परसेंट हो जाएगा 104%। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो है प्रिंसिपल 100% है और एसआई 104% है, यानी कितना ज़्यादा है, प्रिंसिपल से एसआई 4% ज़्यादा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 4% नहीं 60 रुपये ज़्यादा है, यानी 4% का जो वैल्यू है वो कितना है 60 रुपये है। तो हमें यहाँ से प्रिंसिपल निकालना था, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर हम इस साइड 25 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 25 से गुना करेंगे, हम 60 में 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1500 रुपया। हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 1500 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।